ला हया अल्लाह, ये एक हदीस थी। इसके बाद इसकी वजाहत के लिए दो हदीसें और थी। ये पिछले साल की आखिरी मजलिस, ला दीन उसूल काफी जिल्द दोम की हदीस है। मजालिस की बरकत से इतना लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ हदीस की सबसे मोतबर और मुस्तनद किताब अल काफी, तो उसकी जिल्द दोम की यह हदीस है। अच्छा, जुमला मेरी जबान पे ऐसा आ गया कि गलत फहमी पैदा ना हो तो यार रुक के एक ही जुमले के जरिए से इसकी वजाहत। हमारे यहाँ हदीस की कोई किताब ऐसी हो ही नहीं सकती जिसके बारे में ये कहा जाए कि इसमें सारी हदीसें बिल्कुल मोतबर हो ही नहीं सकती। यानी अगर कोई आलिम, मुज्तहिद, मर्जे, फकी, रिसर्च स्कॉलर ये कहे कि भाई अब तो 1200 साल गुजर गए हैं, हदीस की सारी किताबें हमारे हाथ में हैं, छान फटक के हम एक नई किताब लिखते हैं जिसमें सिर्फ मोतबर और मुस्तनद हदीसें लिखी जाए, तो ये भी मुमकिन नहीं। तो वो जो मैंने काफी के हवाले से एक जुमला कहा, तो उसमें मेरा लफ्ज यही था कि बाकी किताबों के मुकाबले में सबसे मोतबर। लेकिन यह कह देना कि सारी हदीसें सही है, यह मुमकिन नहीं। और जैसा कि मैंने कहा कि किताब के अलावा नई किताब भी ऐसी लिखना मुमकिन नहीं। बस मैं जुमले की तशरीह में नहीं जाना चाहता, बात बहुत फैल जाएगी। आज का मौजू आज मुकम्मल करना है। सिर्फ उसकी एक वजह यह बता दूं कि जब तक इज्तिहाद का दरवाजा खुला और नए मुज्तहिद सामने आते रहेंगे, यानी एक नस्ल खत्म होती है, दूसरी नस्ल आती, उस वक्त तक यह काम नामुमकिन है जो मैंने अभी बयान कर दिया हदीस के हवाले से। उस जुमले को भी नहीं दोहराना चाहता कि वक्त बहुत तेजी से निकल जाता। वापिस आइए काफी। एज कंपेयर टू अदर बुक्स, ये सबसे बेहतर मोतबर और मुस्तनद किताब। मैं क्या एक अदना सा तालिब इल्म, ये हमारे मुज्तहिदीन और मराजे का जुमला है इस किताब के बारे में। तो खैर, ला दीना लिमन ला हया अल्लाह, जिसके पास हया नहीं उसके पास दीन हो ही नहीं सकता। ला दीना दीन नहीं है, वो लादीन है, वो बेदीन है, वो दीन से खारिज है जिसके पास हया नहीं है। ये हदीस पिछले साल के अशरे की आखिरी मजलिस में आई थी। और फिर मैंने इसकी वजाहत के लिए दो हदीसें और तिलावत की थी कि जब ये कहा गया कि हया के बगैर दीन नहीं है, लेकिन यह हया नौजवान में हो तो ज्यादा जेब देती है, जीनत देती है, ज्यादा मुनासिब होती है, और जब यह हया औरतों से भी चली जाए तो वो आखिरी जमाना कहलाता है। ये दो हदीसें, तीन हदीसें हो गई पिछले साल की आखिरी मजलिस की। अब ये ज़हन में रख के आज पहले 6 दिन की या 5 दिन की मेहनतों को समेटा जा रहा। कुरान करीम ने जिस आयत को सूरह निसा की सरनामा कलाम बयान किया, इसमें कुरान ने दो चीजों को बराबर करार दिया। डरो उस अल्लाह से जिसके बारे में कयामत में पहला सवाल होगा, और रिश्तेदार, तो रिश्तेदार और अल्लाह के बारे में सवाल, ये दो को बराबर करार दिया। और मैंने एक जुमला कह दिया था कि अल्लाह के बारे में सवाल से मतलब है नमाज के बारे में। अब ये जो दावा मैंने किया इसके लिए भी दलीलें हैं, वक्त नहीं। चुनाचे बहुत ही मशहूर हमारे यहाँ एक हदीस पढ़ी जाती है, अव्वलो मा सुइला बिहिल अब्द अस्सलात। कयामत में पहला सवाल जो एक बंदे से होगा वो नमाज के बारे में होगा। पहला सवाल हर एक को मालूम है, बहुत ही मशहूर हदीस है, लेकिन उसके साथ बराबर से जिस चीज को रखा गया, दोनों में आखिर रब्त क्या है, दोनों की मैचिंग कैसे बन रही। हदीस सखलैन में दो चीजों को रखा गया, बिल्कुल अजहर मिन शम्स
व अबयन मिन अद्दहर, बिल्कुल वाज़ेह कि कुरान अहले बैत से जुदा नहीं है, अहले बैत कुरान से अलग नहीं। यहां जो दो चीजें मिलाई गई, इनके दरमियान रब्त क्या, बल्कि हमारा और आपका तजर्बा यह है कि आमतौर पर ये दो चीजें एक साथ नजर भी नहीं आती हैं, और ये वो खराबी है जिसको रिवायतों में बार बार बयान भी किया गया, और आखिरी जमाने के हवाले से दज्जाल की एक तशरीह ये भी। लेकिन बहरहाल हमें तो ये दो चीजें बज़ाहिर एक दूसरे से टकराती नजर आती हैं कि भाई क्या मैं जुमला कह क्या रहा हूं। वो ये जो नमाज पढ़ते हैं आमतौर पे वो बदअखलाक होते हैं, मगरूर होते हैं, बाकी हुकूक उन्नास की जानिब से लापरवाह होते हैं, सब नहीं, लेकिन एक आम सा ऐसा तासुर बन गया जिसके नतीजे में नमाज न पढ़ने वाले बाज़ औक़ात नमाजी को ताना भी यही देते हैं। बात बहुत लंबी होगी। पैगंबर की हदीस, या रसूल अल्लाह, ये हमारे महल्ले की दो औरतों में से आप किसे ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। बात चल रही है मस्जिद नबवी में, तस्करा हो रहा, छोटा सा मदीना है उस जमाने में। तब वो उस महल्ले के कुछ लोग मस्जिद में बैठे बातें कर रहे हैं, रसूलुल्लाह भी उनके साथ। आप किसे बेहतर समझते हैं? कौन सी दो औरतें? पता चला कि उस महल्ले में एक ऐसी औरत रहती कि अल्लाह ने उसकी नमाज, ऐसी नमाजी औरत कम अज कम पैगंबर के जमाने के मदीने में उस वक्त तक नहीं थी। पैगंबर के जमाने के मदीने में नमाज का शौक बहुत ज्यादा, मगर ये सबसे आगे निकल गई। अलबत्ता बहुत ही बदअखलाक, जरा जरा सी बात पे पड़ोसियों से लड़ने वाली, खानदान से कटी हुई, नमाज और नमाज की फिक्र। अब मैं कोई ऐसा जुमला भी नहीं कहना चाहता कि नमाज की तौहीन हो या मौजू बहुत बढ़ जाए। और इसी महल्ले में एक और औरत भी, वो सिर्फ वाजिब नमाज पढ़ती है। कल की मजलिस के शुरू का उसूल, रसूलुल्लाह के जमाने में खाली वाजिब नमाज पढ़ने वाले को बेनमाजी समझा जाता था। भाई ये क्या तुमने नमाज पढ़ी है तो तुमको पढ़ना ही है, ये तो लाजिम है। जैसे आज अगर कोई मुसलमान खाली कलमा पढ़े तो ये कोई कारनामा नहीं समझा जाएगा, कोई इबादत नहीं समझी जाएगी। या अगर कोई कहे कि मैं कलमा पढ़ता हूं, भाई ये तो इस्लाम का पहला तकाजा, कलमा तो पढ़ना ही है, कलमे के अलावा बताओ क्या इबादत कर रहे। ये सवाल उस वक्त वाजिब नमाज और वाजिब रोजे वालों से लोग करते। आखिरी जमाने में ऐसा नहीं। रुशैद हजारी ने कुछ सोच के वो जुमला कहा था, आज तो खाली वाजिब नमाज पढ़ ले, बहुत बड़ा जिहाद है और बहुत ज्यादा अजर है। नमाज कल की मजलिस बहुत जल्दी में खत्म करना पड़ी थी, तो जो मैंने नमाज की अपने अल्फाज में एक तशरीह करना चाहिए थी, उसका नतीजा भी निकालना, तो सिर्फ वक्त पूरा हो गया तो जल्दी से नमाज के सलाम पे मैं पहुंच गया। अभी नतीजा तो नमाज, रसूलुल्लाह के जमाने में 17 रकत नमाज पढ़ने वाले को लोग नमाजी समझते ही नहीं। तो ये एक औरत है, लेकिन वैसे बड़ी खुश अखलाक है, हर एक की परेशानी में काम आने वाली, हर एक से ताल्लुकात, हर एक से मतलब नामहरम मर्द नहीं, ताल्लुकात को बना के रखने वाली औरत की जो सबसे बड़ी खूबी मानी गई, खानदान को जोड़ के रखने वाली। खानदान को तोड़ना भी औरत के हाथ में होता है, खानदान को जोड़ना भी औरत के हाथ में होता है। तो अब ये बात कल से शुरू होगी, आज नहीं। लेकिन इख्तिलाफ हो गया लोगों में कि पहली औरत जो इतनी नमाज पढ़ती है वो बेहतर है, या दूसरी औरत जो बस इतनी कम नमाज पढ़ती है कि आज के जमाने में कारनामा हो, उस जमाने में वो बेनमाजी। पैगंबर ने जो जवाब दिया वो भी आपको याद होना चाहिए। कहा कि पहले तो ये बताओ तुम लोगों की अक्लों को क्या हो गया। मुल्ला अहमद निराकी मेराज सादा में ये रिवायत नकल कर रहे हैं। पहले तो ये बताओ तुम लोगों की अक्ल को क्या हो गया। या रसूल अल्लाह, इससे हमारी अक्ल का क्या ताल्लुक। कहा कि मुकाबला इस तरह नहीं होता, एक जन्नती और एक जहन्नमी का तुम मुआजना कर रहे हो।
दो जन्नती हो तो ये पूछा जा सकता है इनमें बेहतर कौन है। बेहतर का लफ्ज वहां पे आता है जब दोनों ठीक हो, दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है। लेकिन अगर एक तरफ जन्नती है एक तरफ जहन्नमी है तो इसमें यह कहना कि बेहतर कौन है, यह खुद खिलाफ अक्ल है। अब मजमा चौंका, आप नहीं चौंके, वो मजमा चौंका, उसके लिए नई बात थी। या रसूल अल्लाह, इसमें जहन्नमी कौन है? कहा जो अपनी कसरत नमाज पर इतना गुरूर करती है कि ना उसका अखलाक सही है, ना उसका खानदान से कोई ताल्लुक रहा, ना पड़ोसियों का हक अदा करे। तो अब इस किस्म की रिवायतें हमारे पास न सिर्फ ये कि पैगंबर के जमाने की है, पैगंबर से पहले की भी। दाऊद नबी पे जो वही आई, अब कितनी रिवायतें मैं पढ़ूं तो मौजू मेरा कहां से कहां चला जाएगा, और बच्चा भी मुझे नजर आ गया। खैर, तो वो तो अब देखें कि आगे कहां मौका मिलता। नमाज जहां ज्यादा होगी वहां लोगों से ताल्लुकात, लोगों के हुकूक, बल्कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो एक मुहावरा चलता है, जो हुकूकुल्लाह अदा करते हैं वो हुकूकुन्नास में कमजोर है, जो हुकूकुन्नास में बहुत आगे वो हुकूकुल्लाह में कमजोर होते हैं। और वो यही कहते हैं कि हम तो इंसानियत का काम कर रहे हैं। उनकी दलील सुनिए, अल्लाह को हमारे सिजदों की जरूरत नहीं, तो हम वो काम कर रहे हैं जिसकी मोमिनों को जरूरत है। यतीम खाना बना दिया, बेवाओं के लिए माहाना वजीफे मुकर्रर कर दिए, गरीबों की मदद कर दी। तो मैं इस मौजू के सही या गलत होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं कि कुरान ने दोनों को बराबर करार दिया। आम जिंदगी का तजर्बा है कि बराबर तो छोड़ो, दोनों एक दूसरे की जिद हैं, कंट्राडिक्शन है। जहां पे नमाज आती है वहां हुकूकुन्नास में कमजोरी आ जाती है। जहां हुकूकुन्नास में आदमी बहुत आगे होता है, जो सोशल वर्कर्स वो हुकूकुल्लाह में बहुत कमजोर हो जाते हैं। देखने से ही नजर आ जाता है। ज्यादातर लोगों की मदद के इदारे चलाने वाले दाढ़ी शेव करते होंगे, औरतें बेहिजाब निकलती होंगी जो वाकई दूसरों की मदद भी कर रही है। लेकिन कुरान, बात कुरान की है, कुरान ने दोनों को क्यों जमा किया? इन दोनों में क्या ऐसा रब्त और रिश्ता कि कहा कि न सिर्फ ये कि दोनों एक साथ आएंगे, बल्कि कयामत में पहला जवाब इसका देना। लेकिन पहले इस बात को वाज़ेह करने से पहले कल की बात मुकम्मल की जाए। तो पहली चीज नमाज, जिसके बारे में कयामत में सवाल होगा। और जैसा कि मैंने कहा, नमाज इतनी मजेदार इबादत, और नमाज के पढ़ने से ऐसा लुत्फ आता, शायद कभी आपको यह तजर्बा शब कदर में हुआ हो। आम नमाजों में शायद न हुआ हो, शब कदर में हुआ हो कि रात भर के अमाल के बाद सारा बदन दुख रहा, घुटने टूट रहे, आंखों में नींद भरी हुई, बदन बिस्तर का तकाजा कर रहा है, पूरा जिस्म थकन में है, लेकिन एक अजीब खुशी हासिल हो रही, एक अजीब मसर्रत, एक अजीब इत्मीनान, एक अजीब रूहानी मजा। शब कदर के अमाल जब मुकम्मल होते हैं तब आपको इसकी थोड़ी झलक नजर आ सकती है। लेकिन समझदार के लिए हर नमाज ऐसी ही चीज। अब यहां पे वो बच्चे की ख्वाहिश, बहुत जल्दी ये वाकया पढ़ूंगा क्योंकि इतनी दफा पढ़ा कि मजमा मुझसे पहले ये वाकया शुरू करके खत्म कर देगा। आज भी अगर आप जाइए तो नजफ अशरफ में मौला की पाई थी, एक कब्र अल्लामा हिल्ली की है और एक कब्र मुकद्दस से अर्दबेली की है। क्या रुतबा मिला इन दोनों को कि दफन के बाद कयामत तक जिस वादी सलाम में दफन होने वाला हर अजाब, हर हिसाब, हर किताब से महफूज है, उस वादी सलाम का जो मरकज है वहां पे ये दफन है मौला के पाई थी। एक तरफ अल्लामा हिल्ली, एक तरफ मुकद्दस से अर्दबेली। हाँ, ये भी जुमला अर्ज कर दूं क्योंकि ये जुमला भी आखिरी 4 तकारीर के एक मौजू में आएगा। खवातीन नहीं, ना वो अल्लामा हिल्ली की कब्र की जियारत कर सकती, ना मुकद्दस से अर्दबेली की। ये कब्रें जहां पे है वहां खवातीन नहीं जा सकती, इसलिए कि औरत का हिजाब और औरत का मिक्स गैदरिंग से अलग होना वो इस्लाम की निगाह में इतना अहम है। बस इतनी सी बात, बाकी बाद में। मुकद्दस से अर्दबेली, अब मर्दों में से आप कितनी दफा गए, उनका मशहूर वाकया है ना कि एक बार
अच्छा, ये वाकया जिस हदीस से शुरू हो रहा, ये तो शायद आज की तकरीर में मेरा मौजू बनेगी, तो ये वाकया बिल्कुल गैर मुताल्लक भी नहीं। ख्वाब में देखा और एक ऐसा मंजर देखा जिसके बाद यह ख्वाब झूठा हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल नजर आए, और अल्लाह के रसूल जिस ख्वाब में आएंगे वो सच्चा ख्वाब। खैर, खाली रसूल नहीं है, मूसा भी है। मूसा बहरहाल अल्लाह के जलील कदर उलुल अज़्म साहिब किताब साहिब शरीयत अंबिया में से एक, और ये दोनों बातें कर रहे हैं। मूसा सवाल करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये आपने जो कहा कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया जैसे, तो बनी इसराइल तो मूसा है ना, मेरी कौम के अंबिया और आपकी उम्मत के उलमा। जब 2 साल पहले ये वाकया मैंने यहाँ 18वीं दफा पढ़ा था, आज 19वीं दफा। जब 2 साल पहले पढ़ा था तो एक लफ्ज मैंने और कहा था, हमारे पास 2 हदीसें, उलमा उम्मती अफजल मिन अंबिया बनी इसराइल। अफजल वो आम आलिम नहीं, उससे मुराद मासूम है, और एक है का अंबिया, उन जैसे, उससे मुराद ये हमारे वो उलमा मराजे मुज्तहिदीन जिनको बुरा भला कहना, यूट्यूब के क्लिप, व्हाट्सएप के मैसेजेस भरे पड़े। मूसा सवाल करते हैं कि आखिर मेरी कौम का नबी और आपकी उम्मत का आलिम, वो कौन आलिम है? ऐसा कौन सा आलिम है? कोई एक। अब वो एतराज नहीं कर रहे हैं, तारुफ चाहते हैं। पैगंबर ने हाथ से इशारा किया मुकद्दस की जानिब के, उनमें से एक तो ये अल्लाह का रसूल, और यही मुकद्दस है जिन्हें मौला ने डांट के भेजा, डांट के। जब ये मर्जे बन चुके थे तब, ऐसा नहीं है कि अभी तालिब इल्म है या आम आलिम है, जब मर्जे बन चुके थे। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, वाकया नहीं पढ़ रहा हूं। अल्लाह करे कोई बच्चा ये ना कह दे कि वो वाकया भी सुना दीजिए, लेकिन डांट के भेजा। ये क्या है? क्या हमेशा मेरे पास आके सवाल करते हो? मेरा बेटा तुम्हारे जमाने का इमाम है, उसके बाद भी तुम्हें जाना। इमाम जमाना के पास मुकद्दस को भिजवाया और डांट के भिजवाया। बहुत मशहूर वाकया, तफसीली वाकया, लेकिन मजलिस का अंदाज ना बदल जाए, छोड़ता हूं। तो ये मुकद्दस, इतने बड़े आलिम, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी हदीस जिनके बारे में, उनमें से एक ये भी। मूसा ने कहा कि या सरदार अंबिया, आपकी बात पे यकीन तो है, लेकिन जाके जरा इम्तिहान ले लूं। इब्राहिम ने भी तो ये कहा था, ऐ खुदा मुझे यकीन है कि तू मुर्दे को जिंदा करता, लेकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, इत्मीनान के लिए अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। 4 परिंदे और 4 का गोश्त मिलाया। खैर, तो आपको शायद मालूम ना हो, पाकिस्तान में आजकल फूड अथॉरिटी पंजाब में बहुत एक्टिव, मिलावट की चीजें पकड़ी जा रही। मिलावट का गोश्त पकड़ा गया तो उसने दलील में इब्राहिम का वाकया पेश किया। उन्होंने भी तो 4 परिंदे काट के उनके गोश्त को आपस में मिला दिया था। खैर, तो अब वो तो फिर एक अलग बात हो जाएगी। आम जिंदगी में मजाक है, कोर्ट के अंदर ये सीरियस स्टेटमेंट था। तो इब्राहिम का इशारा इसलिए किया कि वो तो कुरान कह रहा है, यकीन है इब्राहिम को, अगर यकीन ना हो अल्लाह पे तो किसको होगा। लेकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मूसा ने कहा जरा इम्तिहान ले लो। पैगंबर ने कहा जाओ ले लो इम्तिहान। वो आए। अब इम्तिहान लेने से पहले तारुफ, कहा कि तू है कौन, जरा तारुफ। तो पैगंबर ने तारुफ नहीं कराया। ये मूसा की उम्मत के आलिम तो है नहीं कि मूसा पहचाने। कहा कि मैं अहमद, मेरे बाप का नाम मोहम्मद, अर्दबिल में पैदा हुआ, नजफ में तालीम हासिल की, करबला में मेरा कयाम है, ये मेरे घर का एड्रेस है, ये मेरा काम। मूसा ने हैरान होकर क्या कहा था, ये 19वीं दफा के बाद भी अगर मुझे मजमे को समझाना पड़े बात, मूसा ने क्या कहा था? कहा कि अजीब बात, सरदार अंबिया कह रहे हैं तू बनी इसराइल के अंबिया की तरह, और एक ऐसा जवाब दे रहा जो एक बच्चा भी नहीं देता। मैंने एक बात पूछी, तेरा नाम क्या? बल्कि मुझे याद है कि 2 साल पहले मैंने मौला की हदीस भी पढ़ दी थी, खैरुल कलाम मा क़ल्ल व मा दल्ला, बेहतरीन कलाम वो है कि लंबा ना हो, मुख्तसर हो और दलील के साथ हो, और तूने इतना लंबा कलाम कर दिया।
भाई पूछा तेरा नाम क्या है, मेरा नाम अहमद है, खत्म बात। कहा कि या नबी खुदा, पहले तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। सूरह ताहा में ये जो है कि अल्लाह ने आपसे पूछा, जब ये अपनी बीवी को लेके जा रहे थे शादी के फौरन बाद, अभी अभी शादी हुई है, रात को अंधेरा हो गया, बीवी ने कहा रोशनी चाहिए, तो बीवी तो बहरहाल नबी की भी हो, रोशनी चाहिए। अब ये रोशनी की तलाश में निकले, झाड़ी के पीछे आग नजर आई, वहां पहुंचे तो अल्लाह ने कलाम किया और सवाल यहां से शुरू किया, वमा तिलका बे यमीने का या मूसा, मूसा तेरे सीधे हाथ में क्या है? तो आपने क्या जवाब दिया था? काला हिया साया अतवक्का अलैया व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फिया मआरिब उखरा। आपने कहा था खुदावंदा ये मेरा असा। खुदा ने पूछा क्या है तेरे हाथ में? आपने कहा असा है, लेकिन रुके नहीं, कहा कि ये असा, इसको जमीन में गाड़ के इसके सहारे टेक लगा के बैठता हूं, अपनी भेड़ बकरियों को इसकी मदद से जमा करता हूं, वह लिया फिया, और मेरे लिए इस असा में महारेब उखरा और भी बहुत सारे फायदे हैं। अल्लाह एक बात पूछ रहा है, तेरे हाथ में क्या? और आपने कह दिया ही आसाया, ये मेरा असा। बात पूरी हो गई, जवाब हो गया। ये बिला वजह जो आपने बात को इतना लंबा किया, सहारा भी लगाता हूं, भेड़ बकरियां भी जमा करता हूं और बहुत सारे फायदे। मूसा ने कहा कि तेरे नबी ने ये कहा था कि तू मेरी उम्मत के अंबिया की मानी, और तूने ऐसा सवाल कर दिया। ये मैंने बेमकसद नहीं कहा, ये बात को लंबा मैंने क्यों किया? इसलिए कि मेरी जिंदगी में पहला मौका था कि मुझे अल्लाह से बराह रास्त बात का मौका मिल रहा था। मेरा दिल चाह रहा था जितनी लंबी बात हो, जितनी लंबी बात हो, जितनी लंबी बात हो, मैं तो इसका मजा ले रहा हूं, या अल्लाह से बात कर रहा हूं। अहमद अर्दबेली, मुकद्दस अर्दबेली ने कहा, तो आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। मुझे भी जिंदगी में पहली मर्तबा किसी नबी खुदा से बात का मौका मिल रहा है। दिल चाहता है बात जितनी लंबी होती चली जाए। वो नबी खुदा से बात है। मुकद्दस अर्दबेली जैसा मर्जे जो बराह रास्त मौला से जाके मसले पूछता, जो बराह रास्त इमाम जमाना से जाके सवालात का जवाब लेता है, वो अजीम मर्जे कहता है कि जब बात खुदा के नुमाइंदे से हो रही है, दिल चाहता है बात को आगे बढ़ाओ। और अगर किसी की बात खुद अल्लाह से बराह रास्त हो रही हो, ये आपकी नमाज, ये जो आप नमाज पढ़ते हैं ना, ये आपकी बराह रास्त अल्लाह से बात हो रही है। यकीन करेंगे इस बात पे तो मजा आएगा। और अगर बोझ समझेंगे, अगर एक सजा समझेंगे, अगर जबरदस्ती पढ़ेंगे नमाज, तो दिल चाहेगा जितने जल्दी खत्म हो जाए। अल्लाह से आप बात कर रहे हैं, तभी वो मशहूर हदीस है जिसे दोहराने का वक्त नहीं, जिसका खुलासा यह है कि जब तुम्हारी कोई हाजत कहीं पूरी ना होती हो, तो आओ अपनी नमाज के कुनूत में बराह रास्त अल्लाह से वो चीज मांगो जो कि तुम्हारी अल्लाह से बातचीत हो रही है। तो ये जो नमाज है, ये इसका मजा, ये इसका फायदा, ये आपकी बराह रास्त अल्लाह से बात है। और इसके साथ अल्लाह ने नमाज के अंदर ये खुसूसियत रख दी कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशा, ये बेहयाई के कामों से इंसान को रोकती है। ला दीना लेमन ला हया अला, जिसके पास हया नहीं उसके पास दीन नहीं है। तो ये नमाज है जो हया लेके आती है, बेहयाई से मोमिन को रोकती है। यानी ये नमाज है जो दीन को ले आती है, बेदीनी से मोमिन को बचाती है। मगर नमाज के इतने फजाइल तो आप सुनते रहते, बल्कि मुझे यकीन सा कि अगर इस 12 बरस के बच्चे को बिठा दिया जाए तो इतनी बातें तो वो भी कह देता। मगर अहम तरीन बात यह कि इसके बिल्कुल बराबर एक दूसरी चीज भी है जो बेहयाई के कामों से इतना ही रोकती है, और उसका नाम है सिला रहमी। सिला रहमी, देखिए बहुत जल्दी बात कर रहा हूं। ये जो बार बार आप 4 दिन से तो मेरा ही बयान सुन रहे हैं, और एक मोमिन ने अपनी आईडी बयान किए बगैर पर्चा भिजवा भी दिया कि मौलाना कब तक आप भाषण देते रहेंगे, एक ही जगह पे अटके खड़े हैं आप। एक जगह पे नहीं अटका खड़ा हूं, रोजाना अलग बात है, लेकिन बहरहाल सिला रहमी क्या, दौलत, पैसा,
खर्चा नहीं शामिल है सिला रहमी में। याद रखिए, जो वाजिब सिला रहमी है उसके अंदर पैसे खर्च करना शामिल नहीं है, सिवाय औलाद के, औलाद का जो जरूरी खर्चा। लेकिन अगर आप ये समझें कि 4 दिन से आपको ये भाषण दिया जा रहा है, उनका लफ्ज मुझे पसंद आ गया, मैंने कहा लफ्ज सवाल पसंद नहीं आया, लफ्ज पसंद आ गया, मैंने कहा वो दोहरा दूं। तो ये भाषण का मतलब ये नहीं है कि खाला को आपको कुछ पैसे देना है, चचा को आपको कुछ पैसे देना है। तो बहुत से लोग मदद करते हैं, वो गलत है, नहीं, वो फिर ठहर जाइए एक दिन, ये इंटरनेट और मल्टीमीडिया की मजलिसें बंद हो तो उसको वाजे करूंगा। लेकिन असल सिला रहमी है ताल्लुकात बरकरार रखना, दुआ सलाम करना, खुशी और गमी में शरीक होना, इसमें पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो लोग बाज़ औक़ात घबरा भी जाते हैं, तो ये जो सिला रहमी, ये कि ताल्लुकात एक बरकरार रहे, ये बेहयाई का दूसरा इलाज है। यही वजह कि एक तरफ, अभी मैं आ रहा हूं असल मौजू पर, एक तरफ कुरान की आयत में नमाज और सिला रहमी को बराबर करार दिया, क्योंकि ये दवा के 2 नुस्खे, दोनों मिलेंगे तो आपको फायदा होगा। बाज़ औक़ात डॉक्टर 3-4 दवाएं एक साथ लिखता है कि ये सब इस्तेमाल करना, तब तुम्हारी बीमारी का खात्मा होगा। दूसरी जानिब वो हदीस पढ़ना नहीं है, बहुत मुख्तसर, कि अल्लाह को 2 कदम, 2 कतरे, 2 घूंट बहुत पसंद है। ये मुक़द्दस सर्द बेली का वाकया मैंने 18 दफा पहले पढ़ा इस मिंबर पे, गिन के आया था, ऐसे नहीं, आज 19वां था। और ये हदीस शायद 50 दफा पढ़ चुका हूं, आज 51वीं। लेकिन कहां पढ़ रहा हूं हदीस? सिर्फ एक लफ्ज, 2 कदम, 2 कतरे, 2 घूंट। कदम कौन से? कहा कि अल्लाह को इस दुनिया में सबसे ज्यादा 2 चीजें पसंद, बल्कि ये तो हदीस उस वक्त आई जब एक बार थक कर लोगों ने पैगंबर से एक शिकायत की, या रसूल अल्लाह, जब देखिए जब देखिए जब देखिए आप दुनिया की बुराई करते रहते। मौला ने तो कह दिया कि दुनिया को मैंने 3 तलाकें दे दी, ऐ दुनिया जा किसी खैर को धोखा दे और बहका। दुनिया ने रसूल पर भी अपना जाल तो फेंका था। जब अल्लाह के रसूल सफर मेराज पे गए थे तो बुराक सवारी के आने के फौरन बाद क्या हुआ था? बुराक अभी चला और एक औरत आके उसके रास्ते में खड़ी हो गई, गाड़ी रोको। बहुत मशहूर रिवायत, बहुत दिलचस्प रिवायत, दोनों चीजें मशहूर भी है, दिलचस्प भी है। औरत रास्ता रोक के खड़ी हो गई, गाड़ी का, बुराक उस सवारी का नाम। और पैगंबर ने जिब्राइल से कहा कि मत रोकना, सवारी आगे बढ़ा के चले जाओ। जैसे हमारे मुल्कों में आजकल इस किस्म के वाकयात है कि मना किया जाता, तो खैर आगे बढ़ा के चले जाओ। सवारी आगे बढ़ी, जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है ये औरत थी कौन? पैगंबर ने ये नहीं कहा मुझे नहीं मालूम, कहा तुम बताओ। कहा ये दुनिया थी, और इतनी खूबसूरत औरत बन के आई थी ताकि वो आपको अपनी जानिब मुतवज्जे करे। अगर आप अपनी सवारी रोक लेते तो आप पर तो इस दुनिया का कोई असर ना होता। आपका कलमा पढ़ने वाले 1/3 दुनिया की पूजा करने वाले, दुनिया की परस्तिश करने वाले दुनिया परस्त बन जाते। ये जुमला जो हमारा मौजू इख्तिताम को जाएगा, सिला रहम में तरबियत औलाद, वहां पे काम आएगा। बाप की गलती चाहे गुनाह की हद तक ना हो, औलाद पे असरात लेके आती है। लेकिन ये तो आने वाली मजलिस का इश्तिहार हुआ, अभी सुन लीजिए। पैगंबर तक को ना छोड़ा इस दुनिया ने, मौला तक के पास। अच्छा, मौला ने किस दिन कहा था क्या है दुनिया मैंने तुझे 3 तलाकें दी? हदीस तो बहुत मशहूर, जरा बताइए ये हदीस कब की है? कब मौला ने ये जुमला कहा? वैसे ही कहा घर में बैठे बैठे? नहीं, बाग़े फदक में काम कर रहे। बाग़े फदक पैगंबर के जमाने में तो मौला के कंट्रोल में था, और तब एक औरत इसी अंदाज से आई जैसे अभी आपने पैगंबर का वाकया सुना, और मौला ने उसको देखा और देखते ही कहा जा किसी गैर को बहका, अली तुझे 3 तलाकें दे चुका। वहां भी दुनिया खूबसूरत औरत बन के आई थी। अच्छा, अब एक बात और बता दूं, अगर चीज की जरूरत नहीं, और ये वाला वाकया कि मौला को बाग़े फदक में दुनिया ने
खूबसूरत औरत बन के बहकाना चाह। ये आका हुसैन ने उस खत में लिखा जो मुस्लिम इब्ने अकील के साथ कूफे भिजवाया। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ इतनी मुख्तसर पढ़ी जाती है, इतनी मुख्तसर कि ये बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट और जो दिलचस्प चीज है ये लोग जिंदगी भर 3 तलाकों वाला मौला का जुमला सुनने वालों को भी ये तफसील नहीं पता। लेकिन मैं आज कुछ ज्यादा तफसील में चला गया, वापस आता हूं। तो ये दुनिया, या रसूल अल्लाह, इतनी बुराई, हर जगह बुराई, दुनिया बुरी, दुनिया खराब, दुनिया से दूर भागो, दुनिया किसी और को जाके धोखा दो। कुछ पसंद भी है? कहा कि हाँ 2 कदम। तुम्हारी दुनिया में मुझे 2 कदम बहुत पसंद है, 2 स्टेप्स। या रसूल अल्लाह कौन से? नंबर 1, नमाज के लिए मुसल्ले की जाने पड़ता हुआ कदम, और सिला रहमी के लिए रिश्तेदार के घर की जाने पड़ता हुआ कदम। बराबर कर दिया, बराबर। कि अल्लाह के घर जाना, नमाज, अल्लाह से मिलने जा रहे हैं। अभी अभी आधी मजलिस तो मैंने इस वाकये के अंदर जाय कर दी तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहरहाल कुछ ज्यादा वक्त लग गया कि नमाज अल्लाह की तरफ बढ़ते हुए कदम, सिला रहमी, भाई, खाला, फूफी, चचा, कजिन, औलाद, उनकी जाने पड़ते हुए कदम, दोनों बराबर। दोनों का रुतबा यहां बराबर किया, क्योंकि ये दोनों वो चीजें जो इंसान को बेहयाई के काम से बचाती है। एक जुमला मैं कह दूं, इन दोनों के बीच की एक तीसरी चीज सिर्फ इशारा करूंगा, क्योंकि वो तो मेरी जिंदगी भर की मेहनतें, सिर्फ इशारा। लेकिन पहले तो यहां पे रुक के एक जुमला कहूं, आज की बदतरीन खराबियों में से एक जो मैं अक्सर मजलिस में पढ़ता रहता हूं, फेसबुक और व्हाट्सएप। लोगों ने सवाल किया, अभी अभी कराची में मजलिस पढ़ के आया, वहां भी ऐसे ही सवाल आए तहरीरी सूरत में, और मैं अक्सर ये जवाब देता हूं कि बहरहाल ये बुरी ही बुरी है, अव्वल से आखिर तक इसमें खराबी ही खराबी है, फेसबुक में और व्हाट्सएप में। मैंने कहा नहीं, वो तो जब कुरान शराब के लिए कहता, वयसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। लोग पूछते हैं शराब और जुआ, चौथे इमाम फरमाते हैं, ऐ हमारे शिया, ये 2 काम कभी ना करना। हमें दरबार यजीद में अपना कैदी बना हुआ घर याद आ जाता है। वो जो 2 बातें वहां थी वो कुरान की आयत है। लोग सवाल करते हैं शराब और जुआ, कह दो कि इसके अंदर बड़ा गुनाह और लोगों के लिए फायदा भी है। तो जब फायदा भी है तो अल्लाह ने हराम क्यों किया? कहा इसलिए कि उसूल ये, वह इस्मुहुमा अकबरो मिन नफ़इहिमा, गुनाह ज्यादा बड़ा है, फायदा कम है। लेकिन है फेसबुक और व्हाट्सएप का और इससे मुताल्लिका और जितनी चीजें, एक फायदा तो ऐसा कि वाकई मेरा अपना दिल भी खुश हो जाता, और मैं इन चीजों का आदी नहीं हूं, दिल चाहता है कि मैं भी आदी बनूं। और वो ये 2 चीजें, या 2 नहीं, ट्विटर और भी जितना सोशल नेटवर्क, एक चीज तो इसकी मानना पड़ेगी, इसने हमारे खानदानों को एक दूसरे के करीब कर दिया। ऐसे ऐसे रिश्तेदारों से आदमी कांटेक्ट में आ गया। वो एक अलग बात कि फिर बेपर्दा औरतों की तस्वीरें आ रही है, यहां से बेपर्दा औरतों की तस्वीरें जा रही है, लेकिन बुनियादी एतबार से एक फायदा हुआ, गर्चे वो फायदा भी जरा अजीब लगता। अजीब किन मानों में कि फेसबुक पर या ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर कोई आपका रिश्तेदार अगर नॉर्वे में, अब आप उससे भी दुआ सलाम करते हैं, ये नहीं कह रहा हूं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। और अगर कोई कनाडा के इंतहाई शिमाली इलाकों में जहां सिवाय बर्फानी रीछ के कोई नहीं होता, उससे भी आप कांटेक्ट, और अगर आप एंटार्कटिका में है जहां सिवाय पेंगुइन के कोई नहीं जाता, वहां भी अगर आपका कोई रिश्तेदार किसी साइंसी मुहिम पे पहुंचा हुआ है, आप उससे राब्ते में रहते, और वो भी आपसे राब्ते में रहता। हर मिनट तो स्टेटस अपडेट होता रहता। आप घर से निकले तो स्टेटस अपडेट, आप गाड़ी में बैठे तो स्टेटस अपडेट, आप बीच के रेस्टोरेंट में रुके तो स्टेटस अपडेट, आप उसके वॉशरूम में गए तो स्टेटस अपडेट, हर लम्हे। ये देखिए मेरी फील्ड नहीं, ना मैंने कभी ये इस्तेमाल किया, सुनी सुनाई बात कर रहा हूं कि ये होता।
नतीजा क्या? ऐसे ऐसे रिश्तेदार। लेकिन अंग्रेजी का एक मुहावरा है जो गलत पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरी अंग्रेजी गलत, बहुत करीब यट सो फार, फिर भी इतना दूर, बहुत करीब। ऐसे ऐसे रिश्तेदारों से आप राब्ते में आ गए। अब वो खवातीन की बेहुदा तस्वीर, वो तो वही है कि शैतान हमेशा और अच्छे काम में से बुरा काम पैदा करता। लेकिन बुनियादी एतबार से सिला रहम के लिए मुफीद तरीन चीजों में से एक, जो पैगंबर ने कहा तुम्हारी दुनिया में अगर मुझे कुछ पसंद आया तो ये पसंद आया, मगर फेसबुक और व्हाट्सएप कुछ पसंद आया तो ये पसंद आया। हाँ, ये कभी बड़ा अजीब लगता कि मैं गया किसी मोमिन के यहाँ या अपने रिश्तेदार के यहाँ, ये अक्सर देखा 6-7 घर वाले सब आके बैठे हुए, सब एक, हर एक के हाथ में अपना स्मार्टफोन, बात कोई किसी से नहीं कर रहा, सब लगे हुए स्मार्टफोन पे। किससे? वो नॉर्वे वाले से बात हो रही, वो किससे? वो मैसेज उसको दिया जा रहा है जो कनाडा में। भाई जो आपके सामने बैठा है जरा उससे भी तो दो जुमले बात कर लो, जरा उसकी भी तो खैरियत दरियाफ्त कर लो। ये ठीक है कि सामने वाला भूल गए, दूर वाला याद है, लेकिन बहरहाल अब इसी को जरा सा मॉडिफाई करके इस्लाम के हुक्म पे अमल हो सकता है। मगर ये मैंने कहा ना, ये एक ज़िम्नी बात आ गई। कल से ये बात शुरू होगी जब मैं इस इंटरनेट और मल्टीमीडिया के प्रेशर से बाहर निकलूंगा। आज एक बीच में एक अजीब बात याद आ गई और फिर माजरत कर लूं, मिसाल मैं दूंगा भूंडी, मुझे खुद अंदाजा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ की घड़ी जरा सा फास्ट चलती है। मिसाल भूंडी होगी लेकिन बहुत तवज्जो से सुनी। 2 चीजें ऐसी जो बेहयाई से बचाती हैं। कौन सी चीज बेहयाई? कि ला दीन लिमन ला हया, जहां पे बेहयाई आ जाए वहां से दीन जाता। ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते। जब बेहयाई आती है तो वहां से दीन उठ के चला जाता है। ये अपनी जगह, लेकिन इन 2 के बीच में एक तीसरी चीज भी, और वो है हज। हज और हज के बेशुमार फायदों में एक फायदा यह बताया गया, चुनाचे हज इतना पाकीज़ा माहौल बना देता कि बाद लोग उसे बतौर दलील इस्तेमाल करते बेपर्दगी के लिए। देखिए, खाना काबा के तवाफ में भी तो मर्द और औरतें साथ, खाली लफ्ज साथ नहीं है। जिन्होंने वहां का माहौल देखा, कैसे बदन से बदन टकरा रहे हैं, कैसे, लेकिन आदमी को पता भी नहीं होता कि मेरे बराबर कौन है, मेरे बराबर से कौन गुजरा, या औरत को ना पता चले। एक आध तो अल्लाह की जन्नत में भी शैतान आ जाता है। ये मुहावरतन कह रहा हूं, उस जन्नत में नहीं था लेकिन मुहावरतन। लेकिन ऐसा वाकई एक ऐसा पाकीज़ा माहौल हज में होता, किसी को किसी की खबर नहीं होती। हज और हज के हवाले से एक ऐसा जुमला जिस पर मुझे पूरी मजलिस पढ़ना थी लेकिन अब वक्त नहीं रहा, वो ये कि हज के सबसे ज्यादा वाकयात चौथे इमाम के। हर इमाम ने हज किया, 20-20 हज, 25-25 हज, 30-30 हज, सबसे ज्यादा वाकयात चौथे इमाम के। एक बात और, हज की असल मानवियत, उसका फलसफा, उसका मकसद, कैसा हज होना चाहिए, सबसे मशहूर रिवायत चौथे इमाम की। एक आदमी हज करके आया, शिबली उसका नाम है, वो शिबली नहीं जो सूफिया के सिलसिले में हज करके आया, और किस तरह इमाम ने उसके हज को गलत करार दिया। अब बहुत मशहूर, अगर आप में से कोई हज पे नहीं गया तो वो मेरी बात नहीं समझ रहा। जो हज पर गया उसको मालूम। आजकल ये हदीस हर हाजी को दी जाती है। इमाम ने कहा हज पर गए तो वो एहराम पहना, मौला वो भला कैसे ना पहनूं? सबसे पहला काम तो यही किया था, गुस्ल करके बदन के आम कपड़े उतार के सफेद चादरें पहनी। तो कहा क्या उस वक्त दिल में ये ख्याल था कि गुनाहों का लिबास उतार के तकवे की चादर पहन रहा हूं? तो मौला ये ख्याल जहन में कहा। इमाम का जवाब क्या? समझो तुमने एहराम पहना ही नहीं एहराम तुमने। शैतान को कंकर मारे थे? हाँ मौला मारे थे। वो तो इतना कह के रह गए। हमें और आपको पता, सबसे ज्यादा जोश जो हाजियों में आता वो खाना काबा को देख के नहीं आता, शैतान को देख के आता। तवाफ में इतनी तवज्जो नहीं होती जितना कंकर मारने में तवज्जो होती है।
जोश में भरे हुए लोग कंकर तो कंकर, जूते और चप्पलें और पता नहीं क्या क्या लेके चढ़ जाते हैं कि इसको मारना है। इमाम ने कहा लेके जब कंकर मार रहे थे तो क्या अपने अंदर के शैतान को भी कंकर मार रहे थे? तो मौला इधर तो जहन था ही नहीं। कहा समझो तुमने शैतान को कंकर मारे ही नहीं, मारे ही नहीं। ये नहीं कहा तुम्हारा अमल गलत हो गया, सवाब कम हो गया, मारे ही नहीं कंकर, अगले साल दोबारा हज पर जाओ। तो ये तो हदीस आजकल बहुत मशहूर हो गई। लेकिन इसके अलावा हर मासूम ने हज किया, और हज नहीं बेशुमार हज किए। हज के हवाले से सबसे ज्यादा रिवायतें, सबसे ज्यादा वाकयात और हज के फलसफे और हिकमत को सबसे ज्यादा इमाम ने वाज़ेह किया। अब इस जुमले की मजीद वजाहत करता हूं, एक जुमला बीच का सुन लीजिए। इमाम भाई जब सवारी आप चलाते हैं ना कोई गाड़ी, तो गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर भी होता है, ब्रेक भी होता है। भोंडी मिसालें दे रहा हूं, एक्सीलेटर को भी इस्तेमाल करना है, ब्रेक को भी इस्तेमाल करना। बगैर ब्रेक की गाड़ी नहीं चलेगी सिवाय कराची की मिनी बसों के। वैसे बगैर ब्रेक की गाड़ी नहीं चलती, बल्कि शायद ब्रेक को ज्यादा बेहतर होना चाहिए बाकी पुर्जों के मुकाबले में। ये बहुत मैंने एहतियात वाली तमीज बांधी। जानवर जब आप चलाते हैं तो बहरहाल हाथ में कोड़ा भी होना चाहिए। ये वो कोड़ा है जिससे जानवर को कंट्रोल किया जाता। इसको ये नहीं कहा जाएगा जानवर पे जुल्म हो रहा। तो अब इमाम मुख्तलिफ जानवर इमाम के घर में होते थे। घोड़ा भी होता था, ऊंट भी होता था, सवारी भी होती थी। एक नाका या कोड़ा ऐसा जिसको, एक नाका ऐसा है जिसको इमाम ने जिंदगी में कभी कोड़ा हल्का सा टच भी नहीं किया। क्योंकि आप फौरन कहेंगे तो क्या दूसरे जानवरों को कोड़े मारे जाते थे? उस तरह से नहीं, जैसे ली मार्केट में वो गधे गाड़ी वाले गधे को मारते हैं, उस तरह से नहीं। लेकिन जो ब्रेक का काम है ना, इतना कोड़ा नाके के लिए जरूरी। खाली नाका नहीं, इस बच्चे के लिए भी जरूरी है अगर इसकी सही तरबियत करना। उस खातून के लिए भी जरूरी है जो अपने घर के निजाम को तोड़ रही है। उतना नहीं जो ली मार्केट के गधे बेचारे मार खा रहे होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मेहरबानी। भाई यही तो खराबी है। लोग कहते हैं मौलाना आपकी तकरीर में अजाब बहुत होता है, अल्लाह के यहाँ तो रहमत ही रहमत है। नहीं, दोनों चीजें अल्लाह के यहाँ। मैं जरा फिसला वापिस आया। तो हर जानवर को चलाने के लिए कोड़ा मारना जरूरी होता। शिद्दत कितनी है यह बस फैसला करता है कि ये मासूम का हाथ है, ये गुनाहगार का हाथ है, ये शैतान का हाथ है। बहुत मुझे तमीज मानना पड़ रही। इसे कभी भी कोड़ा नहीं मारा। मौला क्यों? कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता 20 दफा मैंने इसके ऊपर बैठकर हज किया, ये मुझे मेरे घर से अल्लाह के घर तक ले जाता। जो मेरी इतनी खिदमत कर रहा है, उस जानवर को मैं कोड़ा मारूं? चाहे वो गलती भी करे, जानवर तो गलती करेगा, वो जानवर का, लेकिन चूंकि ये मुझे हज के लिए ले जाता, इसलिए इसके बदन को कोड़ा टच भी ना हो, छूने को भी तैयार नहीं। अब ये जानवर की अहमियत से ज्यादा हज की अहमियत, कि वो इतना अहम सफर है कि जो उसमें मेरा मददगार बन रहा, सफर, उस सफर की वजह से ये मददगार भी काबिल एहतराम हो गया, निस्बत हो गई इसको। अच्छा, अब मैं यहां रुक के एक अजीब जुमला कह रहा हूं, बहुत ही अजीब जुमला, शायद आप इसे कबूल भी ना करें, लेकिन है हकीकत। ये जानवर इमाम को हज पे ले जाता है, असल चीज हज है, लेकिन ये वहां मददगार बन रहा। इमाम कहते हैं इसका इतना एहतराम हो गया। और जो आपको हज कराता, जिसकी वजह से आपका हज कबूल होता, जिसकी वजह से आपका हज सही होता, जिसकी वजह से आपको हज करना आता, तो खाली यहां से वहां ले गया ना। खाना काबा तक ले जाने के बाद इस ऊंट का और कोई काम नहीं। ये इमाम को ना, नऊज़ु बिल्लाह, इमाम के लिए तो नहीं, हमारे और आपके लिए ना तवाफ करा सकता है, ना सही करा सकता है, ना शैतान को कंकर मारने के तरीके बता सकता। सिर्फ इतनी मदद की तो इतना काबिल एहतराम हो गए। और जो आपको पूरा हज कराता, आपके हज को सही कराता,
आपके हज को कबूल कराता, जिसके बगैर ना आप खाने काबा का तवाफ कर सकते हैं, ना उसके बगैर आप सफा मरवा की सही कर सकते हैं, ना उसके बगैर आप शैतान को कंकर मार सकते हैं, ना उसके बगैर आप सर मुंडवा सकते हैं। वो कौन है? मर्जे। आपका हज, आप पर वही नाजिल नहीं हुई, जिब्राइल ने उतर के आपको नहीं बताया कि हज कैसे किया जाता। ये जो आप हज कर रहे हैं, ये किसकी हिदायत में, किसकी गाइडेंस में, किसके बताए हुए तरीके से? वो कौन है जो आपको बता रहा है कि तवाफ सही कब है और गलत कब है? वो कौन है जो बता रहा है कि सर मुंडवाना भी सही कब है और गलत कब है? वो कौन है जो एक एक वाजिब हज में आपका हाथ थाम कर उस वाजिब को पहले सही करवाता है, सही, और उसके बाद कबूल करवाता है? वो मर्जे या नाके को कोड़ा टच भी ना करो, ये हज में मददगार है। और जो वाकई हज कराने वाला है, व्हाट्सएप पे उसके क्लिप भेजो, फेसबुक के ऊपर उसको गालियां दो, उठते बैठते सुबह शाम खुद अपने महाराजे की तौहीन करो और समझो कि सज्जाद के चाहने वाले और सज्जाद के मानने वाले हो। तालिब इल्म आता 2 दिन पहले, इमाम कितना एहतराम देते, लेकिन मैं कहता हूं छोड़िए, नाके की मिसाल देखिए और मुज्तहिद के इस एहसान को मानिए। यह हज की बात तो इसलिए आ गई कि चौथे इमाम की सीरत में जितनी अहम उनकी नमाज है, ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन, उतना ही अहम उनका हज है। वो रिवायतों का सिलसिला पढ़ने का इरादा था आज, शुरू के वाक़े ने बात फैला दी, फिर किसी मौके पर। इतनी ही अहमियत चौथे इमाम के हज की भी है, इसलिए ये जुमला बीच में आ गया। वरना वापिस आइए असल मौजू पर। आपकी नमाज कैसे सही होती है? भाई, जो नमाज के इतने फायदे मैंने बताने की कोशिश की, अल्लाह से आपकी बराह रास्त बात हो रही है, ये उस वक्त है ना जब कनेक्शन मिल जाए, और वो उसी वक्त मिलेगा जब सही नमाज होगी। बगैर वुजू की नमाज में आपकी अल्लाह से बात नहीं हो रही है। मोबाइल में भी ये होता, कहीं सिग्नल नहीं आ रहे होते, आप हेलो 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 कह के अपना गला फाड़े जा रहे हैं, सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा। आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल आला, आप गला फाड़े जा रहे हैं, आवाज आगे जा ही नहीं रही, सिग्नल नहीं मिल रहा है, कनेक्शन सही नहीं है, नेटवर्क में कहीं कोई प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम किसकी तरफ से है? ये हमारी तरफ से। चुनांचे अगर वुजू नहीं, किबले की तरफ पीट करके नमाज पढ़ रहे हैं, नजासत भरे हुए कपड़ों में नमाज पढ़ रहे हैं, सिजदे में 7 आज़ा हमने जमीन पे नहीं लगाए हुए, तो अब हमारी आवाज वहां नहीं जाएगी। हम बोल रहे हैं, ये उस सवाल का जवाब कि अगर नमाज इतनी ही फजीलत वाली चीजें अल्लाह के यहाँ पहुंच गए, तो हमारी दुआएं नमाज वाली कबूल क्यों नहीं होती? इसलिए कि अभी आपकी आवाज वहां जा ही नहीं रही। और आवाज सबसे ज्यादा कटती कब है? अब ये मोबाइल वगैरह की मिसालें दे रहा हूं। अच्छा, ये भी मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं, इतना तो आपको पता चल गया, मासूमीन के हालात तो आपने मुझसे बहुत सुने, मेरे हालात भी सुन लिए कि मैं शुगर का बहुत पुराना मरीज हूं, बहुत पुरानी बात। इसी तरह मैं मोबाइल रखता ही नहीं, मोबाइल के चक्कर में मैं पढ़ता ही नहीं, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं। ये तो सारी बातें मैं अपने अतराफ में देखता हूं कि साहब लगे मैं चीख चीख के मुझे बहरा किया, हेलो 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 हेलो, वहां से जवाब ही नहीं आ रहा, तो कहते कि जी यहां सिग्नल नहीं आ रहे, या ये कि और कोई ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम। तो अगर आप सिग्नल नहीं आ रहे, आपने अपना पूरा मारूजा सुना दिया, वहां तक बात पहुंची नहीं, उसने सुनी ही नहीं, तो वो आपकी दरखास्त कैसे पूरी करेगा? ये अल्लाह के लिए मिसालें नहीं हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज सिग्नल काट देती है, ये इंग्लैंड में अक्सर होता है, वो अंडरग्राउंड ट्रेन में जो हम लोग जाते हैं ना, कोई बड़ी टनल आ जाती है, सिग्नल कट गए। अमेरिका में पहले लिफ्ट में बहुत होता, अब तो खैर बेहतरीन नेटवर्क आ गए, लेकिन मैं कह रहा हूं दाएं बाएं हेलो हेलो की आवाजें चल रही है और बात भी पूरी कर रहा, पता चला वहां आवाज गई नहीं। सबसे ज्यादा जो चीज आवाज को कमजोर करती है या सिग्नल कट जाते हैं, वो है अगर आपके माल में से खुमुस ना निकला हो और आप अल्लाह से बात कर रहे हैं, गई नहीं आवाज आगे, आप कहते रहिए, आप समझ रहे हैं सब कुछ हो गया। अब आइए थोड़ा सा इंटरनेट पे,
ईमेल में जरूर चेक करता हूं, वहां कभी ऐसा होता है बहुत लंबी मेल भेजी, पहुंची नहीं आगे, रिसीव ही नहीं हुई, कोई ऐसी टेक्निकल खराबी हो गई। तो जो नमाजों के बारे में हमारी कंप्लेन है वो असल नमाज की खराबी नहीं है, वो हमारे जो कनेक्शंस हैं, हमारे पास जो बहुत ही पुराना दादा अब्बा के जमाने का एक फोन है वो नहीं काम कर रहा आजकल। बहुत सारे मुल्कों में 2G नहीं चलता, अब 3G होना चाहिए कम अज कम। ये सारी बातें पता नहीं मैं सही कह रहा हूं क्या गलत कह रहा हूं, ये तो आप लोगों से सुनी सुनाई बातें। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज जिसको मैं लफ्ज बदल दूं, रिस्क हराम, जो आपकी आवाज को आगे बढ़ने ही नहीं देता है, आपकी आवाज वहीं कट जाती है। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह की बात है तो जरा मोहतात रहना पड़ेगा कि अल्लाह बार बार कहता है हेलो हेलो। ऐसा होता है ना, आपने फोन उठाया, आप हेलो हेलो कर रहे हैं, सामने से आवाज नहीं आ रही, आप बात नहीं कर रहे, वहां से नहीं आ रही, आप भी कहते हैं पता नहीं कौन कॉल कर रहा, या पता नहीं क्यों उसकी आवाज नहीं आ रही। हमारी नमाजों में ये खराबियां, चुनाचे कभी अगर आपकी दुआएं नमाज में भी कबूल ना हो या नमाज के वो फायदे आपको ना मिले, आप कहें कि मौलाना आपने कुरान की आयत पढ़ी कि नमाज बेहयाई से रोकती है, वो आदमी इतना पक्का नमाजी है और इतना ही बेहया भी है। बेहया ऐसे है कि उसके घर में शादी में गए, मिक्स गैदरिंग है, म्यूजिक और डांस, उसके घर में बर्थडे पार्टी में गए, म्यूजिक और डांस, बेहयाई भी है नमाज भी है। तो वो ये नमाज वो नमाज नहीं है जो अल्लाह चाहता है। और ये वो नमाज क्या होती है, ये चौथे इमाम ने बताया, हज और नमाज। लेकिन जो जुमला आज शुरू होके रुक गया वो पूरा कर दो, क्योंकि कल पता नहीं अब कितने लोग आए कि ना आए, वो जुमला ये आपकी नमाज वहां तक पहुंचाता है कौन, मर्जे। चाहे आप इस मसला शरई पे यकीन करें कि ना करें, बाकी और कितनी बातों पे, मेरी बातों पे आपको यकीन है, लेकिन ये जो है ना कि बगैर तकलीद के कोई अमल कबूल नहीं है, वो यही है कि नमाज अगर आपने पढ़ी तो कैसे आपको पता कि यही तरीका शब मेराज अल्लाह ने अपने हबीब को बताया। और एक जुमला वो कह रहा हूं जो शुरू मजलिस के जुमले को मुकम्मल करेगा। अरे हमने फुला किताब में ये हदीस पढ़ी, कोई किताब हमारे पास ऐसी नहीं है जिसकी हर हदीस सही हो। बात यहीं से शुरू हुई थी ना, वो इस जुमले के लिए ये मर्जे का एहसान माने, जो हमारे वुजू, हमारे गुस्ल, हमारी नमाज, हमारे हज, हमारे रोजे। और जरा सा आगे बढ़ूं ताकि बात मुकम्मल हो। हमारे वुजू, हमारे गुस्ल, हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारा हज, हमारा खुमुस, इसको सही कराता नहीं। हमारा निकाह, हमारी औलाद, ये सब भी उसी वक्त सही है जब फतवे के मुताबिक हो। बगैर फतवे के अगर निकाह हो गया तो उसके असरात क्या हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन ये एहसान है। और एहसान का बदला क्या है, मौला का वो फरमान, सबसे ज्यादा उस आदमी से डरते रहना जिस पर कभी एहसान किया। सबसे ज्यादा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता, गैर नहीं, रास्ते में चलने वाला नहीं, वो आदमी जिस पर तुमने एहसान किया। हर्रमल्लाहु रिहल जन्ना, आज वो हदीस जो पहले दिन पढ़ी थी वो मुकम्मल कर रहा हूं। मुझे तकरीबन, तकब्बुर तो नहीं कर रहा, तकरीबन याद रहता है क्या क्या चीजें कहां कहां ना मुकम्मल छोड़ी। आखिरी मरहले, हर्रमल्लाहु रिहल जन्ना अला सलासा, 3 गुनाहगारों पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। तीसरा कौन था, पहले 2 तो आ गए थे, तीसरा था वल मन्नान, एहसान फरामोश। आज हमारी कौम के वो अफराद जो बगैर किसी वजह के मरजइयत के दुश्मन बन रहे हैं, भूल रहे हैं कि इनके कितने एहसान हम पर माजी से लेके हाल तक है। माजी इस तरह जब रिवायतें मिटाई जा रही थी, जब किताबें जलाई जा रही थी, जब नाम अहले बैत पे गर्दनें काटी जा रही थी, तो हम जैसे लोग तो फकत अपने और अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ का तरीका सोच रहे थे। कोई हिंदुस्तान निकल गया, कोई यूरोप निकल गया, कोई तकय्ये में चला गया।
और यही महाराजे कराम उलूम अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़ का तरीका सोच रहे थे, हम भले मर जाएं, हदीस की किताब कैसे बचाई जाए, फरमाने इमाम कैसे बचाए जाएं। और ये तारीख में ये माजी जिस किताब पर आप भरोसा करके कहेंगे हमें आज के मर्जे की जरूरत नहीं है, वो किताब भी किसी मर्जे ही ने आपके लिए बचाई। और इस वक्त भी जो रोजाना आप अमल करते हैं, वुजू से लेके, गुस्ल से लेके, नमाज से लेके, निकाह से लेके, ये सारा भी उसका एहसान है। तरीका बताता है कि ये अल्लाह का हुक्म, आले मोहम्मद का फरमान। और ये व्हाट्सएप और फेसबुक ने इस मसले को बहुत बढ़ा दिया, बल्कि मुफज्जल इब्ने अमर, 9:30 बज गए, हाँ, मुफज्जल इब्ने अमर नाम आ गया तो वाकया मुकम्मल करके आज मसाइब मुख्तसर, बहुत मुख्तसर। बाजार मदीना से गुजरे, 2 मोमिन लड़ रहे, करीब गए, क्या बात है, पता चला कि कोई बिजनेस का झगड़ा, जो मैंने पहली और दूसरी और तीसरे मजलिस में कहा था, मोमिनीन के झगड़े, कर्जा दिया है वापस नहीं मिला, कारोबार में इन्वेस्टमेंट किया था प्रॉफिट नहीं मिला, ऐसे ही कोई झगड़ा होगा, तफसीलात को छोड़ी। और छोटी मोटी रकम नहीं थी, 2, 4, 5 रुपए, बड़ी रकम थी। दोनों को बाजू से पकड़ के घसीटते हुए अपने घर में लाया और बिठाया, कहा मसला हल कर। कहा मुफज्जल हम 2 घंटे से लड़ रहे हैं, मसला हल नहीं हुआ। कितनी रकम है? पता चला मसलन 1 लाख दिरहम। कमरे में गए, 1 लाख दिरहम लाके उसके हाथ में दिए जिसका क्लेम था। दोनों खुश होने के साथ साथ हैरान हो गए। मुफज्जल हमें पता है तुम एक मिडिल क्लास आदमी, हमारी तरह से हैंड टू माउथ, इतने सखी कैसे बन गए कि लाख दिरहम? अब बन भी जाओ सखी तो इतने पैसे आए कहां से? कहा ये मेरे पैसे नहीं। फिर किसके पैसे? कहा ये आका और मौला इमाम के पैसे हैं। उन्होंने कहा अगर कभी हमारे 2 मोमिन दौलत दुनिया के लिए आपस में लड़े और किसी तरह उनका झगड़ा खत्म ना हो तो हमारे माल में से उनको पैसे दे के उनका झगड़ा खत्म कराओ, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि गैरों के सामने हमारे मोमिनीन की बेइज्जती और तौहीन हो। और आज जाके देख लीजिए, जो मराजे के खिलाफ आप चाहे यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे व्हाट्सएप में जो मैसेज भेजते हैं, कितने दुश्मनाने अहले बैत पढ़ के खुश हो रहे होते, बगले बजा रहे होते। इमाम एक आम मोमिन की तौहीन गैरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आज का मोमिन नाइब इमाम, मुहाफिज़े शरीयत, उनकी तौहीन गैरों के सामने करता है और बढ़ाता चला जाता। लेकिन चौथे इमाम का नाका कोड़ा ना मारना, उसकी वजह से जुमला था। इमाम ने कहा कि याद रखो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते काम मोमिन की तौहीन। मौला आप इतने गैरतमंद हैं कि आपको ये अच्छा ही नहीं लगता कि एक आम मोमिन की तौहीन, और जो खुद आपको बाजारों और दरबारों में ले जाएगा। जरा सोचिए उस गैरतमंद इमाम की हालत। मौला एक आम मोमिन की इज्जत का आपको इतना ख्याल है, जो कायनात का सबसे ज्यादा इज्जत वाला घर है, जो कायनात का सबसे मोहतरम घर है। यही चौथे इमाम ने मिनहाल से फरियाद की थी। बहुत ही मुख्तसर 2 जुमले, लेकिन इमाम के, गैरतमंद इमाम के, गैरतमंद चाहने वालों के लिए 2 जुमले भी काफी हैं। मिनहाल गए इमाम के पास, मौला मैं 30 साल से आपको देख रहा हूं, आप रो रहे हैं, और कितना रो रहे हैं ये भी आपको मालूम है। शहर मदीना अजान हो रही है मस्जिद से, नमाज पढ़ने के लिए लोग जल्दी से जा रहे हैं। एक आदमी को ज्यादा जल्दी थी तो वो बजाय सड़क के जाने के अंदर गली से निकला, गली से गुजरा, सामने जो मकान था उसकी छत से कुछ पानी उसके कपड़ों पे आके गिर गया, घबरा गया। नमाज पढ़ने मस्जिद में जाना, और आम मस्जिद नहीं, रसूलुल्लाह की मस्जिद में, नजिस तो नहीं हो गया। करीब में गुलाम खड़ा था, कहा परेशान क्यों? कहा अपने कपड़ों के लिए।
गुलाम चीखे मार के रो दिया, कहा कि कायनात में इससे ज्यादा पाकीज़ा पानी कौन होगा। अली इब्न हुसैन घर की छत पर अपने लुटे घर का मातम कर रहे हैं, ये उनके आंसू हैं जो परनाले से बहकर तेरे लिबास पर आए। मौला 30 साल से आपका ये रोना देख रहा हूं, मौला आप कब तक रोएंगे। इमाम ने कहा कि तूने इंसाफ भी नहीं किया, कुरान भी नहीं पढ़ा। याकूब के 12 बेटे थे, एक वो भी खाली खो गया तो इतना रोए कि वब यज्जत ऐना हो वह हुआ कज़ीम। कुरान कहता है वो सब्र करने वाले हैं, फिर भी आंखें सफेद हो गई। मैंने तो अपनी आंखों से अपने 18 यूसुफ करबला की जलती रेती पे देखे। मिनहाल मोमिन है, दुश्मन नहीं है। तड़प के कहा कि नहीं मौला, मैं ये नहीं कहता, आपका घराना शहीद हुआ है, शहादत तो एक रुतबा है, उस पर इतना रोना। इमाम ने देखा तफसीली जवाब